हरिओम। पहला प्रश्न। गुरुजी, जीवन में दुख और संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, तुम्हारे जीवन में दुख का कारण क्या है? तुम्हारी जीवन के ऊपर पकड़ है। किसी के पास नौकरी है तो उसने नौकरी को पकड़ रखा है, किसी के पास व्यवसाय है तो उसने व्यवसाय को पकड़ रखा है। रोज सुबह उठे, चले रोटी कमाने को, शाम फिर घर वापस आ गए, आके सो गए, फिर अगले दिन चले दफ्तर की तरफ रोटी कमाने को, और फिर शाम आके सो गए। ऐसा करते करते क्या है, एक दिन सांझ आ जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। ऐसा जीवन तो पशु भी जी रहे हैं, जानवर भी जी रहे हैं, और तुमसे बेहतर जी रहे हैं। वे भी समय पे खा लेते हैं, सो लेते हैं। ऐसा तो पेड़ पौधे भी जी रहे हैं इस तरह का जीवन। तो उनमें उनमें तो फूल भी लगते, तुम्हारे अंदर तो फूल भी नहीं लगते। उनके अंदर तो सुगंध आती है, तुम्हारे अंदर तो दुर्गंध के अलावा कुछ आता नहीं है। अरे, तुम्हारा जन्म घटा है, तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जिसने सारी सृष्टि को संभाल रखा है वो तुम्हें भी संभाल लेगा। तुम बिना बात, तुम नाहक बोझ लिए घूम रहे हो। तुम बिना बात क्या है, कर्ता का नाटक कर रहे हो, कर्ता होने का। आज क्या है, आज जीने जैसा नहीं लगता। लोगों को लगता है कि कल ही जिएंगे, तो जो कल है वो भी आज होके आएगा, तो वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कहता, देखो, कि तुम अपना नौकरी और व्यवसाय छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम नौकरी और व्यवसाय छोड़ दोगे तो क्या है, तुम्हारा जीवन और ज्यादा दरिद्र हो जाएगा। तुम जहां हो वहीं संतुष्ट हो जाओ, और तुम देखोगे तुम्हारे जीवन के अंदर शांति की वर्षा होने लगेगी। तुम क्या है कि हर चीज पे से अपनी पकड़ को छोड़ दो, बस एक दृष्टा मात्र बन जाओ। जैसे कोई इंसान नदी के एक छोर पे बैठा बैठा अपने सारे जीवन को देखता है, तो तुम एक छोर पे बैठ जाओ और जो अपना कर्ता होने का जो नाटक है ना, वो कर्ता होने का नाटक खत्म कर दो। क्योंकि क्या होगा कि ऐसे भागते भागते एक दिन क्या है, सांझ आ जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और अगर तुम अपने अंदर से कर्ता का भाव खत्म कर दोगे तो तुम देखोगे तुम्हारे अंदर क्या है, एकदम रसदार रसधार बहने लगेगी। इस सृष्टि में तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। तुम्हारे क्या है, तुम्हारे खुद के प्राण भी अपने नहीं है। जिस दिन परमात्मा चाहेगा तुम्हारे प्राण भी ले लेगा। अपने प्राणों तक को नहीं बचा पाओगे तुम तो नाहक ही दुखी हुए जा रहे हो। आज तुम्हें 10 लाख चाहिए, कल तुम्हें 10 करोड़ चाहिए, उससे अगले दिन तुम्हें 100 करोड़ चाहिएंगे। तो सारा का सारा क्या है, संकट तुम्हारी चाह के अंदर है। तो जो चाह है ना, इस चाह को खत्म करो। तुम क्या है कि सुख की कामना ही मत करो। अगर सुख की मैं कामना ही नहीं करूंगा तो क्या है, मेरे जीवन के अंदर दुख आएगा ही नहीं। अगर मैं जीतना ही नहीं चाहता तो मुझे हरा कौन पाएगा। एक बार की कहानी है कि जो विश्व विजेता सिकंदर है, एक सन्यासी के पास गया, तो सन्यासी ने उससे सवाल पूछा। तो सिकंदर से पूछा है, सिकंदर मुझे बता, अगर तू एक दिन मरुस्थल में फंस जाए और तुझे बहुत प्यास लगी हो, तो तू एक गिलास के पानी का क्या मूल लगाएगा? तो सिकंदर बोला कि अगर मुझे बहुत प्यास लगेगी और मेरे प्राणों पर बनी होगी तो मैं उस व्यक्ति को अपना आधा राज्य भी दे दूंगा। तो सिक तो सन्यासी बोला कि मैं आधे राज्य में मानने वाला नहीं हूँ, इतना आसानी से मानने वाला नहीं हूं मैं। तो सिकंदर बोला, अगर कोई भी मुझे तो सिकंदर बोला, अगर बिल्कुल ही मेरे प्राणों पे आ जाए तो मैं उसने उसे अपना सारा राज्य भी दे दूंगा। तो जब एक गिलास पानी भी तुम्हारा सारा राज्य ले जाए, वो एक सारा राज्य तक नहीं बचा सकता, तो क्यों नाक बिना बात करता का नाटक कर रहे हो? इस कहानी का क्या है, सार क्या है,
कि हम जब हमारा जीवन हमारे पास होता है तो उस कीमती जीवन का हमारे को एहसास नहीं होता। हम बस भागते रहते हैं। आज हमारे क्या है, हाथ में 5 उँगलियाँ हैं, कल अगर 1 उँगली नहीं रहेगी तब पता लगेगा कि उस 1 उँगली का क्या मोल था। तुम श्री कृष्ण की तरह जियो, क्षणवादी होके जियो। मतलब जो क्षण पैदा कर देता है उसी क्षण को जी लो और समग्रता से जियो। बस एक बात याद रखो कि तुम्हारा इस सृष्टि पर जन्म घटा है तो तुम अपना गीत गा के जाओगे, अपना नृत्य नाच के जाओगे, अर्थात कि अपने को जाने बिना नहीं मरोगे। और अपने को जाने के पश्चात अगर कल की अर्थी आज उठ जाए तो कोई गम नहीं है। यहूदियों की एक किताब है तालमुद। तालमुद में उन्होंने कहा है कि जीवन का सबसे बड़ा पाप है कि सुख के अवसर को बिना भोगे जाने देना। कि जब तुम गीत गा सकते तुमने गीत ना गाया, जब तुम नाच सकते तो तुम नाचे नहीं। भगवान कोई दफ्तर में बैठा क्लर्क नहीं है जो तुम्हारे सुख दुख का हिसाब रखेगा। बड़ा उदार हृदय है भगवान। जब तुम ऊपर जाओगे ना, ये पूछा तुम्हें सुख के अवसर, इतने अवसर दिए, तुमने भोगे क्यों नहीं। बस तुम तो क्या है, अपने जीवन में एक साक दुख दुख को जीतने का, दुख से छुटकारा पाने का बस एक ही उपाय है, दूसरा कभी कोई उपाय नहीं हुआ कि अपने जीवन में क्या है, साक्षी भाव को लेके आओ। बस अपने अंदर का जो कर्ता है ना, कर्ता को खत्म कर दो। ये मानव जीवन के सबसे क्रांतिकारी वचनों में से एक है। इस काम को करने के लिए बड़ा साहस चाहिए कि जो होता है होने दो। हम अपनी तरफ से एक हम अपनी तरफ से कुछ कुछ नहीं करेंगे। देखो, योगी और भोगी में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता। भोगी को चाहिए घर, बड़ी गाड़ी, बच्चे, परिवार। और योगी को जो चाह होती है वो होती है मोक्ष की चाह। तो दोनों की चाह बराबर है। तो दोनों में मूलतः कोई अंतर नहीं होता। और मोक्ष और सुख एक स्वभाव होता है, ये कोई चीज नहीं है पाने की। लेकिन हमेशा इंसान के पास अपनी आत्मा होती है, लेकिन अपनी आत्मा को छोड़कर वो क्या है, हर चीज को पाने की दौड़ में लगा रहता है। इस चक्कर में क्या है, उसकी जो खुद की आत्मा है ना, वो मलिन हो जाती है। अगर तुम्हें दुख दूर करने का, अगर मैं एक उपाय बताऊं तो दुख दूर करने का एक उपाय ये है कि जब भी तुम दुखी हो ना, तो उस दुख के क्षण को तुम क्या करो, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और जितना तुमसे दुखी होया जाए उतना दुखी हो जाओ। मतलब चीखो चिल्लाओ, जितना रो सको उतना रो लो, धरती में लोट पोट हो लो। जब दुख की जो आग है वो भवक भवक के जलने लगे, कि दुख, जब क्या है कि दुख अपने सर्वोच्च पर पहुंच जाए, तो तुम क्या करो, एक साक्षी भाव होके उस दुख को देखने लगो। तो जब तुम देखोगे अपने दुख को, तो तुम्हें पता लगेगा कि जो तुम्हारा दुख है वो एकदम दूर होने लगा। तुम्हारे दुख और तुम्हारे अंदर का जो फासला है ना, वो लगातार फासला बढ़ता चला जाएगा। एक बार क्या होता है, एक बच्चे के माता पिता एक बच्चे के लिए खिलौना लेने जाते हैं एक दुकान पे। तो दुकानदार से जाके बोलते हैं, जैसे वो पजल नहीं होते, तो दुकानदार के पास चले जाते हैं। तो उसकी बच्चे की माँ ये कहती है कि इसके पिता तो एक गणितज्ञ हैं, उनसे भी ये खिलौना नहीं जम रहा और मेरे से भी नहीं जम रहा, तो इतने छोटे बच्चे से खिलौना किस तरह जमेगा। तो दुकानदार कहता है कि ये जो खिलौना है ये जमने के लिए बना ही नहीं है। इसमें बच्चा क्या करेगा, 1000 बार इस खिलौने को जमाने की कोशिश करेगा, 1000 बार जो है उसके प्रयास विफल होंगे, हजार हजार तरकीबें लगाएगा। तो ये संसार भी उसी तरह है। ये संसार एक खिलौना है तो जो कि जम नहीं सकता। इसे सिकंदर नहीं जमा पाया, नेपोलियन नहीं जमा पाया, हिटलर नहीं जमा पाया। अगर ये जम सकता तो महावीर और गौतम बुद्ध इसे कब का जमा चुके होते। तुम तो नाहक ही एक कर्ता का नाटक कर रहे हो। ये जीवन कोई पहेली नहीं है, ये जीवन एक
रहस्य है, और रहस्य को जिया जाता है, इसे हल हल किया नहीं जा सकता। साइंटिस्ट कहते हैं कि जिस जगह तुम बैठे हो ना, उसके नीचे कम से कम हर 1 इंच के अंदर कम से कम 10 मुर्दा दफन है, हर इंच के अंदर। तुम 11वें तुम 11वें भी हो सकते हो। तुमसे पहले भी सृष्टि थी, तुम्हारे बाद भी सृष्टि होगी। तो ये जीवन तो बस एक सपना है, इसे सपने की तरह जी लो। जैसे तुम में से कई 30 के होंगे, 40 के होंगे, 50 के होंगे। अगर मैं उनसे ये पूछूं कि भाई तुम अपने पिछले 50 साल के बताओ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुमने 50 साल जिए हैं, तो तुम्हें बस ये उन वो एक सपने की तरह लगे, बस तुम्हारे अंदर क्या है, वे स्मृति स्मृति बची हुई है उस जीवन की। तो ये तो पूरा का पूरा जीवन एक सपने ही की तरह है, जिसकी हमारे मन में बस एक स्मृति ही है। तो इसे एक तो तुम क्या है, इसे इसमें इतने दुखी मत हो। तुम दुख और सुख की कामना ही मत करो। तुम सुख की कामना नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर दुख का भाव आएगा ही नहीं। आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत।